हेडिंग करेंगे अब इसमें नेक्स्ट। अभी हमने दो कन्वर्जन्स की बात की। पहला हमने सीखा हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू अदर्स। दूसरा कन्वर्जन हमने सीखा कि अदर बेस कोई भी हो, बेस आर, उसे हम किस तरह से डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? दो बातें हमने सीखी। अब हम बात कर रहे हैं अदर कन्वर्जन्स की। लाइक फर्स्ट लिखे इसमें, सॉरी थर्ड हेडिंग लिखे आप इसमें। फर्स्ट टू हेडिंग्स हमने पढ़ ली है ऑलरेडी। अब लिखेगा ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी। अच्छा, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं? 8 डिफरेंट डिजिट्स हैं जिनकी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम डेसिमल डिजिट्स से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये 8 को नहीं पहचानता है और 9 को नहीं पहचानता। देयर इज नथिंग लाइक 8 एंड 9 इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं? 0 to 7। इन्हीं को कंबाइन करके हम कितनी ही पॉसिबल डिजिट्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इन डिजिट से बाहर नहीं जाना है। तो जब भी हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या ध्यान रखना है, जैसे एक ये पहली ऑक्टल डिजिट है तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट में, 000। ये है इसका ऑक्टल नंबर। जैसे ये मैं ऑक्टल डिजिट लिखते जा रहा हूं और ये लिख रहा हूं इनका बाइनरी। ओके, तो 1 का आएगा 001, 2 का आता है 010, 3 के लिए लिखते हैं 011, 4 के लिए लिखेंगे 100, 5 के लिए आएगा 101, 6 के लिए आएगा 110 एंड 7 के लिए आएगा 111। यानी कि ये हैं डिफरेंट ऑक्टल डिजिट्स फॉर, और ये ऑक्टल डिजिट्स हैं उनके बाइनरी इक्विवेलेंट हम यहां पे लिख रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए मैं इन ऑक्टल डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाऊं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक नंबर तैयार किया, आपने लिख लिया ऐसे 756.5। ये ऑक्टल में है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो क्या करना है हमको? जस्ट सिंपली रिप्लेस ईच ऑक्टल डिजिट इनटू 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट। यानी कि क्या लिखेंगे? लिखिएगा इसमें, लिख लें। अभी इस एग्जांपल को सॉल्व कराना, लिखिए टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू बाइनरी represent each octal digit into 3-bit binary format। क्या करना है? हर एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने देना है जो 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट में, 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है हर एक ऑक्टल डिजिट को। जैसे यहां पर ये दिया है 7 ऑक्टल डिजिट है जिसकी वैल्यू क्या है? 111। 5 ऑक्टल डिजिट इसकी वैल्यू क्या है? 101। 6 की वैल्यू क्या होगी? 110। अभी मैंने लिखे हुए सारे डिजिट्स है ना, याद होने चाहिए आपको, स्क्रीन को रोक के नोट कर लें। डॉट 5 मतलब 101, बन गया बाइनरी। क्लियर है? आगे समझ में सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं बाइनरी को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इनटू ऑक्टल। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग करेंगे आप लोग। पहले हमने ये डिस्कस कर लिया यहां पर, अब नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। पहले इसको लिख लें, स्क्रीन को रोक के फटाफट से नोट कर लें। अब नेक्स्ट लिखें बाइनरी टू ऑक्टल। फोर्थ कन्वर्जन लिखेंगे इसमें। अब फोर्थ लिखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल टू बाइनरी मैंने जैसे बताया, उसमें क्या करना है? हर एक ऑक्टल डिजिट्स को रिप्लेस कर दीजिए आप इनटू 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट। यानी कि हर एक ऑक्टल डिजिट के लिए 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट को लिख दो, काम खत्म। इसमें क्या करना है? जैसे मान लीजिए हमने जो बाइनरी लिखा है उसमें 3 बिट को कंबाइन कर दो और उन्हें रिप्लेस कर दो ऑक्टल डिजिट से। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। आप चाहें तो पहले स्टेटमेंट लिख लें। लिखें स्टेटमेंट टू कन्वर्ट बाइनरी इंटू ऑक्टल
into octal represent group of 3 bit by 1 octal digit। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा और जस्टिफाई होगा जब हम इसका एग्जांपल करेंगे। चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। ये मान लीजिए बाइनरी डिजिट मैंने लिखा है यहां पर, और इस बाइनरी डिजिट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, इनटू द ऑक्टल। सो लेट्स सी क्या करेंगे जरा बताएं। अब इसमें हमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ 3 बिट कंसीडर करने। अब ये ध्यान रखना कि डॉट के हम लेफ्ट साइड में भी जाएंगे इस तरह से, ये रूल है, और इधर से जाएंगे, यानी कि बिट कॉम्बिनेशन का क्या करना है आपको, डॉट के लेफ्ट साइड और राइट साइड से आगे बढ़ना है। 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा यहां पर सिंपल। तो देखें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखें फर्स्ट 3 बिट ये हो गए, फिर नेक्स्ट 3, इस तरह से हम 3 बिट कॉम्बिनेशंस बनाते जाएंगे। अब आखिरी का जो नंबर है उसमें 3 बिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा जीरोस को इंट्रोड्यूस कर देंगे। 2 जीरोस की जरूरत है, 2 जीरोस आपने एक्स्ट्रा लगा दिए इसमें। अब ये बन गया ये, ओके। अब इसके इस तरफ भी जाना है ऐसे ही। अब इसमें फिर से 1 जीरो की कमी पड़ रही है, तो क्या करेंगे, 1 जीरो हम फिर से इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे यहां पर ऐसे। क्लियर है इतना? और ये बन गया ग्रुप ऑफ 3 बिट। अब क्या करना है, इस ग्रुप ऑफ 3 बिट की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है उसको सिंपल क्या करो, कन्वर्ट कर दो। तो 001 मतलब 1, 011 मतलब 3, 0102, 0102, 111 7, 011 3, डॉट 101 मतलब 5, 010 मतलब 2। ये बन गया ऑक्टल नंबर। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? हमने देखा ऑक्टल टू बाइनरी रिप्रेजेंट ईच ऑक्टल डिजिट इनटू 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट। फिर हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करना है, जो बाइनरी नंबर्स हैं उनके 3 बिट के कॉम्बिनेशंस बना लीजिए, ओके, और उन 3 बिट कॉम्बिनेशंस को, ग्रुप को रिप्लेस कर दीजिए इनटू ईच ऑक्टल डिजिट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें फिफ्थ हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। किस तरह से हम हेक्साडेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, लिखिएगा। ऑक्टल में हम क्या बोल रहे थे, ऑक्टल टू बाइनरी में हर एक ऑक्टल डिजिट को 3 बिट बाइनरी से रिप्लेस कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्लेस कर दीजिए 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट से। यानी कि यहां पर मैंने लिखा इस तरह से 0, ये है सपोज हेक्साडेसिमल डिजिट, और ये है इसका बाइनरी। तो 0 ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 से रिप्लेस हो जाएगा। 1 0 0 0 1, 2 0 0 1 0, 3 0 0 1 1, 4 0 1 0 0, 5 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1, ओके। एंड नेक्स्ट लिखें आगे, नेक्स्ट लिखेंगे 8 1 0 0 0, 9 1 0 0 1। अब 9 के बाद 10 नहीं आता इसमें, हेक्साडेसिमल में क्या आता है, ए को क्या लिखते हैं 1 0 1 0, 10 के डेसिमल के इक्विवेलेंट है ना। बी 1 0 1 1, सी 1 0 1 1 0 1 1 11, 1 1 0 0, D 1 1 0 1, E 1 1 0, and F is 4 times 1। ओके, तो ये हमने
इंडिविजुअल डिजिट्स को कन्वर्ट कर लिया है इनटू द बाइनरी। अब इन इंडिविजुअल डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाया गया, उस नंबर को बाइनरी में लिखना है तो क्या करेंगे, कन्वर्ट। अब इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, लिख लें, टू कन्वर्ट। पहले इसको नोट कर लें, स्क्रीन को रोकें और फटाफट से इसको लिख लें, फिर आगे लिखें, टू कन्वर्ट हेक्स टू बाइनरी, हेक्स इंटू बाइनरी, हेक्स टू बाइनरी, represent each hex digit by 4-bit binary, 4-bit binary। अब जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से लिख दूं, 2 कैफे .5, ये हेक्साडेसिमल में है। ओके, अब इसे कन्वर्ट करो बाइनरी में। दिस इज एन एग्जांपल, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। जल्दी से आंसर करो फटाफट से, समय नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जल्दी से आंसर करेंगे। 2 कैफे .5 बाइनरी आ गया होगा आंसर सबका। चलिए सॉल्व करता हूं मैं। 2 को 4-बिट बाइनरी में लिखना है। 2 को 4-बिट बाइनरी मतलब क्या आएगा बताओ जल्दी से, 0 0 1 0। C को 4-बिट बाइनरी, C मतलब 12, 1 1 0 0। A को 4-बिट बाइनरी यानी कि 1 0 1 0। F को 4-बिट बाइनरी यानी कि 4 टाइम 1। E को 4-बिट बाइनरी यानी कि 1 1 0। और आगे डॉट यहां पे लगा हुआ है तो डॉट यहां पे भी लगा देंगे हम, डॉट। और 5 को 4-बिट बाइनरी 0 1 0 1। ये आ गया बाइनरी। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर 2 कैफे .5। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की, दैट इज 6th वन। हेडिंग लिखेंगे 6th वन में। अभी हमने क्या देखा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हम बात कर रहे हैं 6th वन में, लिखें बाइनरी टू हेक्स, यानी कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी को किस तरह से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, लिख लें इसको। सो नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जैसे हमने देखा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो हम क्या करते हैं उसमें हर एक हेक्स डिजिट को बाइनरी से रिप्लेस कर देते हैं। यहां पर क्या करेंगे, लिखिएगा, लिखिए, टू कन्वर्ट बाइनरी इंटू हेक्साडेसिमल, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ 4-बिट। जैसे ऑक्टल में हम बोलते हैं रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ 3-बिट इंटू 1 ऑक्टल डिजिट, यहां पर हम बोलते हैं रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ 4-बिट इंटू ईच हेक्स डिजिट। ओके, चलिए इस बात को थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए एक बाइनरी मैंने नंबर लिया यहां पर 1 0 1 1 0। ये नंबर सपोज मैंने यहां पर लिया, दिस इज बाइनरी, एंड मुझे कन्वर्ट करना है इसे इनटू हेक्स, यानी कि बेस 16 में लेके आना है इस नंबर को। ओके, चलिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें यहां पर इस डॉट के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड चलना है, तो यहां पे जाएंगे 16 बेस में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली हम 4-बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए हम कितना बना रहे थे, 3-बिट का, यहां पर बनेगा 4-बिट का, बस इतना सा अंतर है। अब यहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें जरूरत है, तो एक्स्ट्रा क्या लिख देंगे, 0। अब ऐसे इस तरफ भी 1 0 1 1 0 1, इधर 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट में भी एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर सकते हैं, एक्सट्रीम राइट में भी एक्स्ट्रा जीरोस हम ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए तो क्या होगा जरा बताओ, 0 1 0 1, ये कितना हो गया, 5 हो गया।
1101 कितना होगा? 13 होगा, है ना, डेसिमल में। तो हम इसे यहां क्या बोलेंगे? डी। 1101 फिर से आ गया, यानी कि डी। 0001 यानी कि 1.1011 यानी कि 11 यानी कि बी। 0100 यानी कि 4, ये आ गया बेस 16। क्लियर है? दिस इज हाउ वी कन्वर्ट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। अब लास्ट और 7th कन्वर्जन बच गया इसमें, वो क्या है? लिखिएगा। लास्ट वन कन्वर्जन क्या है? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, या हम इसी में समझ लेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इनडायरेक्टली हम इसको पढ़ चुके हैं, है ना, इनडायरेक्टली हम इसको सीख चुके हैं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल को इनडायरेक्टली आप सीख चुके हैं। कैसे? कि जैसे हमने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो क्या करेंगे आप? ऑक्टल से बाइनरी मतलब रिप्रेजेंट ईच ऑक्टल डिजिट इनटू 3-bit बाइनरी फॉर्मेट। ओके, अब जो 3-bit बाइनरी फॉर्मेट आया है, उसमें से जो हमारे पास बाइनरी का कंप्लीट पैटर्न लिखा है, उसमें 4-4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाते जाएं और उन 4-4 बिट के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर दें ईच हेक्स डिजिट से। दैट्स बिकम्स ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब ऐसे मैं आपसे बोलूं कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जाके दिखाओ, तो क्या करेंगे आप? हेक्साडेसिमल से 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट लिख देंगे। ओके, अब उन 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट में से जो हमारे पास बाइनरी आ चुका है, उसमें 3-3 के ग्रुप बना देंगे और उनको ऑक्टल डिजिट से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। यानी कि ऑक्टल टू अगर हमको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जाना है, कहां जाना है? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, देन वी विल गो थ्रू बाइनरी। या हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जाना है, तब भी हम कैसे जाएंगे? बाइनरी के थ्रू जाएंगे। तो 2 एग्जांपल्स में बताता हूं। पहला मैं बता रहा हूं एग्जांपल, कोई ऑक्टल नंबर लिया मैंने 57.3 ऑक्टल में लिखा और जानना चाहता हूं मैं फाइंड हेक्साडेसिमल डिजिट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का आपको हेक्साडेसिमल फाइंड करना है। तो 57.3 हमारे पास जो है, सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किसमें? बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक ऑक्टल डिजिट, यानी 5 है उसको 3-bit बाइनरी 101 लिखा, 7 को 3-bit बाइनरी 111 लिखा, डॉट 3 को हमने लिखा 011 और ये बन गया बाइनरी। ओके, अब हमें क्या करना है? ऑक्टल टू बाइनरी आ गए। अब आप बाइनरी में ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ 4 बिट यहां पे बना देंगे, 4 बिट का कॉम्बिनेशन। ये बना एक और एक ये, ऐसे यहां पर 2 एक्स्ट्रा 0 जरूरत था तो ऐड कर दिया हमने। अब ऐसे यहां पर 011 और एक 0 ये। तो फाइनली अगर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं यहां से, तो 0010 यानी कि बन जाएगा 2 और ये 4 टाइम 1 यानी कि बन जाएगा कितना? f डॉट 0110 यानी कि बन जाएगा 6। तो 2f इज द करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया दिस ऑक्टल को इनटू द हेक्साडेसिमल डिजिट। ये बात क्लियर है सभी को? इतनी कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपसे कोई पूछ ले कि भाई कोई हेक्साडेसिमल दिया है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखो। मान लीजिए मैंने ये लिख लिया है ना, जो एग्जांपल दिया ना मैं, 2f.6 दिया है, तो इसी को हम एक बार वेरीफाई भी हो जाएगा हमारा आंसर। ये दिया है 16 में, इसे आपको फाइंड करना है इसका ऑक्टल। तो 2 को मैं क्या करूंगा? बाइनरी में लिखूंगा। कैसे? 4-bit बाइनरी 0010, f को 4-bit बाइनरी में लिखूंगा यानी कि 4 टाइम 1 डॉट 6 को 0110, ये आ गया बाइनरी। अब इस बाइनरी से हम कन्वर्ट कर देंगे 3-bit कॉम्बिनेशंस लेके, यानी कि हर एक बाइनरी डिजिट के 3 बिट के ग्रुप बना देंगे इस तरह से। ये 0 यहां पर आपने ऐसे लिखा और यहां पर 2 0 की जरूरत है तो ऐड कर दिया। अब बताओ क्या आएगा? 000 आ गया यहां पर 0, 101 यानी कि 5, 111 यानी कि 7 डॉट 0110 यानी कि 011 यानी कि 3, 000 यानी कि 0। ये आ गया ऑक्टल। 57.3 इन द ऑक्टल नंबर। क्लियर है सभी को? तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट दैट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम।
तो अभी हमने विद द हेल्प ऑफ दीज 7 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा किस तरह से एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? हमने सीखा डेसिमल टू अदर्स कैसे है, अदर्स टू डेसिमल क्या है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल क्या है, ओके, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्या है, एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल क्या है, एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल क्या है। ये कन्वर्जन हमने सीखे। चलिए अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। फिर इनके और अरिथमेटिक ऑपरेशन के कंबाइंड क्वेश्चंस जो है इंक्लूडिंग डेटा रिप्रेजेंटेशन पार्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के भी और कुछ अपने क्वेश्चंस भी। चलिए तो हम पहले बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सो हेडिंग कर लीजिएगा आप